नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में प्रचलित शब्दावली की जगह हिंदी शब्दों का उपयोग होगा। मंदसौर के पूर्व विधायक सिसोदिया ने 2 वर्ष पूर्व विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था। मंदसौर के तत्कालीन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रदेश के पुलिस थानों में पिछले 125 सालों से भी अधिक समय से हिंदी के बजाय उर्दू, फारसी आदि शब्दों का उपयोग होता था। इसके स्थान पर हिंदी की शब्दावली उपयोग किए जाने की मांग को लेकर नियम 117 के अधीन 7 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए मांग की थी, जिस पर गृह विभाग ने निर्णय किया और पुलिस मुख्यालय द्वारा आज पूरे प्रदेश में इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब पुलिस थानों की रोजमर्रा की कार्रवाई में प्रचलित उर्दू और फारसी शब्दों की जगह हिंदी की शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा। उनकी मांग पर चर्चा और विमर्श शासन स्तर पर प्रारंभ हुआ, जिसके बाद शासन ने निर्णय लिया कि न्याय प्रक्रिया में पुलिस विभाग द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उर्दू एवं फारसी आदि शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्दावली का उपयोग किया जाए। गृह विभाग के निर्णय के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। अब थानों में रोजमर्रा की कार्रवाई में हिंदी शब्दावली का ही उपयोग होगा। देखिए, भारतीय दंड संहिता 1896 में बनी थी। तब उर्दू और फारसी भाषा का बोलबाला हुआ करता था, और तब जब ब्रिटिश हुकूमत के समय में जो समझ जाते थे, जो सूचनाएं जाती थी, उसमें जो क्लिष्ट शब्द हुआ करते थे वो आज तक चल रहे थे। और मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे पहले मैंने 7 फरवरी को मैंने एक चिट्ठी 7 दिसंबर 2022 को मैंने विधानसभा को इस अशासकीय संकल्प की सूचना दी है कि 1896 में जो भारतीय दंड संहिता बनी, उसके जो क्लिष्ट शब्द हैं उर्दू और फारसी में, उसको विलोपित किए जाए और उनकी जगह सरल भाषा में उसको रूपांतरित किया जाए। और उसके बाद देखिए, मेरे उस नोटिस को इतना गंभीरता से लिया कि मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के आला अधिकारी डॉक्टर राजेश राजौरा, जो ACS थे उस समय, उन्होंने मेरी विधानसभा में जो सूचना गई, उसके बाद उन्होंने 11 जनवरी 2022 को विवेक जौहरी पुलिस महानिदेशक DGP को चिट्ठी लिखी, और उन्होंने भी वही बात कही कि उर्दू और फारसी के शब्दों को जो प्रचलन में है उनको समाप्त करते हुए हिंदी में उसको रूपांतरित किया जाना चाहिए। ये विधानसभा में भी जब 3 तारीख को ये मार्च को लग चुका था अशासकीय संकल्प, तो उसमें भी मैंने यही बात कही थी, क्योंकि जो हम सूचना देते हैं विधानसभा को तो वो एडमिट हो जाती, ग्राह्य हो जाती है। तो प्रशासनिक तौर पर फिर ये विभाग में चला होगा निश्चित से, और शासन ने भी इसको गंभीरता से लिया होगा। और मेरी उस मांग पर 13 मई को मोहर लगी है, जब पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पवन कुमार श्रीवास्तव जी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है, और समस्त पुलिस आयुक्त को, नगरीय पुलिस को, समस्त पुलिस अधीक्षक SPs को, समस्त पुलिस अजाक्स को, सारे अधिकारियों को उन्होंने इस बात की प्रतिलिपि दी है कि ये जो उर्दू और फारसी में जो शब्दावली थी और क्लिष्ट भाषा है, क्लिष्ट शब्द हैं, उनको विलोपित करते हुए इसका हिंदी में रूपांतरित किया जाए। और मैंने जब विधानसभा में जब अपनी सूचना दी थी, तब मैंने इस बात को भी रेखांकित किया था कि उदाहरण के रूप में उर्दू और हिंदी के शब्द, जैसे अदालत, न्यायालय होता है, लेकिन आज भी अदालत चलता है। और फिर मैंने कहा था कि बनाम, विरुद्ध, वल्द, पिता, साकिन, पता, इल्ज़ाम, आरोप, मुलाहिजा, देखभाल, पुश्त, पीछे की ओर, कैफियत, कारण, दस्तखत, हस्ताक्षर, ये ऐसे शब्दों को लेकर के मैंने ध्यान आकर्षित किया था। और उसके बाद जब मेरे प्रश्न के बाद जब सिलसिला चला, तो पुलिस महकमे ने 69 ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ उर्दू और फारसी में चलता था ब्रिटिश हुकूमत के समय से, भारतीय दंड संहिता की 1886 के समय से। और ऐसे सारे शब्दों की एक कार्यसूची बनी है, और 69 शब्द उसमें से विलोपित किए जाने को लेकर के उनका हिंदी क्या हो सकता है, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया है। और ये सारी के सारी सूचियाँ श्री पवन श्रीवास्तव जी ने, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने, पूरे मध्य प्रदेश के सारे थानों में सारे पुलिस अधीक्षक को साइन कर दिया है, निर्देश जारी कर दिए हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा का ध्यान यदि आकर्षित किया जाता है, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे वो
ध्यान आकर्षण हो, चाहे वो अशासकीय संकल्प हो, उसका बड़ा वजन होता है। और ये वजन इस बात को परिलक्षित कर रहा है कि मेरे द्वारा रखे गए उस अशासकीय संकल्प में इतनी ताकत और इतना वजन था कि अंतोगत्वा शासन को और प्रशासन को इस बात को स्वीकृति प्रदान करना पड़ी। धन्यवाद। पशुपतिनाथ मंदिर के समीप नाले की भूमि पर रास्ते के अवैध निर्माण की शिकायत वार्ड नंबर 26 की महिला पार्षद द्वारा तहसीलदार को की गई। मामला द्वारकाधीश मंदिर से लगे हुए नाला सर्वे क्रमांक 2978 का है। इस भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली। मंदसौर शहर में यूं तो कई अवैध रूप से नालों पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया जा चुका है, तो वहीं अब भी कई नालों को बंद करने का कार्य चल रहा है। ताजा मामला है शहर के पशुपतिनाथ मंदिर के समीप द्वारकाधीश मंदिर से लगे हुए नाले की भूमि पर रास्ते का अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। मामले में पार्षद संगीता गोस्वामी ने शहरी तहसीलदार को आवेदन देकर शिकायत की है, जिस पर तहसीलदार ने जांच के निर्देश दिए हैं। गोस्वामी ने शिकायत में बताया कि द्वारकाधीश मंदिर से लगा हुआ नाला सर्वे क्रमांक 2978 भूमि स्वामी मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा नाले की भूमि पर रास्ता बनाया जा रहा है। यह शिवरा नदी का क्षेत्र है तथा बाढ़ आने पर पूरा क्षेत्र डूब जाता है। नाले को खत्म करके रास्ता बनाया जा रहा है, इससे बारिश के दिनों में पानी निकलने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आचार संहिता के बीच नाले पर रास्ता बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, अतः अवैध निर्माण पर रोक लगाकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शैलेंद्र गोस्वामी। अब गोस्वामी जी बताएं, क्या नाले पे अतिक्रमण किया जा रहा है, किस प्रकार से रास्ता निकाला जा रहा है? मतलब आप देखिए कि पशुपतिनाथ मंदिर के पास में 2978 नंबर का ये सर्वे नंबर की भूमि है, जो स्पष्ट खसरे में ये लिखा है कि नाला है। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ कॉलोनाइजर द्वारा इस ज़मीन को खरीदा गया और अभी वर्तमान में ये तौफीक खां के नाम से खाते में चली आ रही है। इन्होंने एग्रीमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से ज़मीन को लेकर इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं और यहाँ कॉलोनी काटने का इनका की पूरी योजना है। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, कल मैं आया, मैंने यहाँ पे देखा अनूप सिंह जी भदौरियानी ये सब यहाँ पे मौजूद थे। मैंने उनके कर्मचारियों से पूछा कि आप किस आधार पे इस नाले के ऊपर रास्ता निकाल रहे हो, तो उनका ये कहना है कि हमने प्रशासन से अनुमति ली है और प्रशासन ने क्या है, जनहित में आप रोड बना के पक्का सीमेंट कांक्रीट का 5-10 लाख का जो भी रोड है वो हम जनता के हित में दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि शासकीय नाले पर किसी प्रकार का कोई रोड नहीं बन सकता, किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता है। आप हाल ही में देखिए कर्मचारी कॉलोनी में 2018 में जो बारिश हुई थी, उसमें एक शिक्षक परिवार के बच्ची और वो उनका वो बहाव आया पानी का, उनको पता नहीं था कि यहाँ नाला था और इन्होंने नाले के ऊपर रोड बनाना। उस कॉलोनी के पास वो पानी देखने चले गए, ये बहाव आया तो पूरा रोड के साथ साथ उनका पूरा परिवार बह के चले गया, उनकी मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में हो गई। और कॉलोनी जिस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए ये इस शासकीय नंबर का उपयोग करके करोड़ों रुपए में अपनी ज़मीन बेचने का जो प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। मैंने प्रशासन से भी यही मांग करी और प्रशासन से तहसीलदार महोदय को अवगत कराया, प्रबंधक महोदय को अवगत कराया, पटवारी को अवगत कराया, लेकिन मौके पे कोई काम रोकने नहीं आया। कल 3 बजे तक यहाँ पे काम चलता रहा। बारिश के बाद ये काम रुका और मैंने अधिकारियों कर्मचारियों को सबको अवगत कराया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी कॉलोनाइजर किसी प्रकार की कॉलोनी काटे तो उसका एक मैप नक्शा यहाँ पे प्रसारित होना चाहिए कि इसमें रोड कहाँ छोड़ेगा, नाला कहाँ छोड़ेगा, पानी कहाँ छोड़ेगा। ये कॉलोनियाँ काट के न पैसे कमा के चले जाते हैं, बगीचों की भूमि पर अवैध कब्जे होते हैं, अनुसूचित जनजाति के न आदिवासियों के लिए जो प्लाट छोड़े जाते हैं उनको विक्रय अवैध रूप से होता है। और उसकी जो मोटी रकम जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इसमें मैंने ये भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय के परिवार के भी सदस्य इसमें सम्मिलित है। मौखिक मेरे को ये जानकारी मिली, उनका प्रमाण कहीं नहीं है कि उन्होंने ज़मीन ली कि नहीं, लेकिन उन लोगों का, राजनीतिक लोगों का इसमें हस्तक्षेप है। इस वजह से यहाँ पे इस तरीके का कार्य हो रहा है। यार नाले से किसको फायदा, आम जनता को फायदा है, कॉलोनाइजर को फायदा? नहीं, कॉलोनाइजर को तो सीधा फायदा हो रहा ना साहब। ये बड़ी पुलिया जो अपने ब्रिज बना करोड़ों रुपये का, उससे मिला देगा तो सीधा इसका तो आज जो ज़मीन वो 3,000 में बेचेगा, वो 5,000 की कीमत की होगी। तो फायदा तो कॉलोनाइजर को इसीलिए उसका फायदा है, इसीलिए तो उस नाले को बंद करके ना रास्ते कर मिगली भगत करके नहीं शासकीय भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। और यहाँ पे 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का भाव है, तो शासकीय भूमि क्या फ्री में मिल जाएगी क्या? ऐसे तो मिल नहीं सकती। तो इस मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से भी ये निवेदन है, कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय के इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें ताकि शहर में किसी के साथ कोई घटना नहीं हो और जो जनता प्लाट वगैरह खरीदे तो वो इनके झांसे में नहीं आए। पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते पिपलिया मंडी पुलिस थाने पर झूठी रिपोर्ट लिखाकर करवाकर झूठा मुकदमा दर्ज। ग्रामीणों के साथ परिजन पहुंचे एसपी ऑफिस, लगाया आरोप। एसपी ऑफिस पहुंचकर सही से जांच करने के लिए दिया एडिशनल एसपी को ज्ञापन। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा खदान के ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उनका आरोप था कि पिपलिया मंडी पुलिस ने सरपंच प्रतिनिधि द्वारा पुरानी रंजिश के चलते झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही मामले में
विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी सूचना भी उनको अखबार में छपी खबर के माध्यम से पता चली। जिसके बाद आज एसपी ऑफिस परिजन के साथ ग्रामीण भी आए व एक आवेदन देकर पूरे मामले की सही से जांच करके उचित कार्रवाई की मांग की। आवेदन में लिखा है कि ग्राम खेड़ा खदान के दशरथ के खिलाफ थाना पिपलिया मंडी पर झूठा अपराध दर्ज कर विभिन्न धारा में झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब उसमें खात्मा करके प्रार्थी दशरथ पिता रतनलाल के खिलाफ भिजवाए जाने का आवेदन दिया, जिसमें लिखा कि मेरे पिताजी के खिलाफ राजनीतिक द्वेषता करते हुए सरपंच प्रतिनिधि द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने भी बिना जांच के रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ग्रामीण जनों ने एडिशनल एसपी को दिए आवेदन में मांग की कि इस पूरे मामले की जांच करके मोबाइल लोकेशन व सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच की जाए, जिससे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये थाना पिपलिया मंडी के खेड़ा खदान की घटना है। यहाँ पर कुछ आवेदक आए हैं और इनका कहना है कि इनके विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है वो झूठा किया गया है। आवेदन दिया गया है, इसको एसडीओपी को जांच के लिए दिया गया है। मामले की इसमें तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? चंद्रेश गुज्जर। जी भाई, क्या मामला, कहाँ से आए हो आप? जी सर, मैं गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था। मैं वहां पर गया, सरपंच ने मुझे जानबूझ के फंसा दिया और पुलिस के द्वारा मरवाया भी गया थाने में और 2 दिन से जेल में भेज दिया था। एफआईआर कर दिया हमारे ऊपर, झूठी एफआईआर की उन्होंने। विवाद कुछ नहीं था, 2 पक्षों में विवाद हो रहा था, छोटी मोटी। वो सरपंच दादागिरी बता रहा था कि मुझसे पूछ के करो, यूँ करो, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है हम जा रहे। तो वो पीछे से उसने उसके कुछ मारकूट कर ली। हम वहाँ पर गए, बाद में उसने छोड़ा किया तो उसने मुझे फंसा दिया साथ में। एफआईआर कर दी मेरा नाम। कितने लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत है? 4-5 लोगों के खिलाफ। जय, क्या चाहते हैं आप? हमारा समाधान हो, हम निर्दोष है तो कुछ भी हो। क्या नाम आपका? चंद्रेश गुज्जर। मैं आपका? आनंदपाल गुजर, कहाँ से आए? क्या खेड़ा खदान से आए हैं, पिपलिया मंडी थाना से। तो थाने में झूठा मुकदमा बनाया है सरपंच प्रतिनिधि वासुदेव गुजर ने। मेरे पिताजी का नाम दशरथ पिता रतनलाल गुजर है। उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया। हमें अखबार के माध्यम से पता चला है कि उनके ऊपर कानूनी अपराध का धारा, बहुत सारी झूठी धारा लगाई गई। इसके लिए हम एसपी सर के यहाँ आए थे, आवेदन दिया है हमें। इन्होंने जांच का आदेश करे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच हो और मेरे पापा की सारी प्रकरण जो है वो पता चले। क्या विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, हमारे 2 पक्ष में विवाद था। तो हमारी झूठी चुनाव की रंजिश थी, तो उसके कारण उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा बनवाया। क्या झूठा करवाया? झूठा मुकदमा बनवाया है। किसके द्वारा करवाया गया? ये सरपंच प्रतिनिधि द्वारा, वासुदेव पिता मनुदेव गुजर, खेड़ा खदान के। और हमारे चुनाव या रंजिश है, पहले की चुनाव हमने सामने चुनाव लड़े थे, उस बात का वो बदला लेने के लिए कर रहा है। काय के चुनाव लड़े थे आप? हम सरपंच का चुनाव लड़े थे उसके सामने। क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंदपाल गुजर, खेड़ा खदान का निवासी हूँ। मंदसौर नगर पालिका संचालित तरणताल का लुत्फ उठा रहे आमजन। न्यायालय की अवमानना के चलते 20 मई को ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल को लेकर नगर पालिका को पेश करना होगा न्यायालय में जवाब। मंदसौर नगर पालिका द्वारा संचालित शहर स्थित तरणताल का आमजन व खासकर बच्चे लुत्फ उठा रहे हैं। दिन की तपन से राहत लेने तो कोई स्विमिंग सीखने तरणताल पहुंच रहा है। यहां उपयोग होने वाली क्लोरीन गैस को लेकर नगर पालिका को कोर्ट में जवाब पेश करना होगा। बता दें कि शहर स्थित तरणताल में बड़ी संख्या में बच्चे व युवा स्विमिंग के लिए आते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को लेकर नगर पालिका के खिलाफ हाल ही में एक अवमानना याचिका पेश की गई थी, जिसमें नगर पालिका सीएमओ को नोटिस जारी होने के बाद नगर पालिका के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका द्वारा तरणताल में क्लोरीन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर अधिवक्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट में बताया था कि इससे त्वचा संबंधी बीमारियां होने का खतरा कई गुना अधिक रहता है। साथ ही वॉशरूम में नलों की टोटियां टूटी हुई है। इससे गर्मी के समय में जहां पानी की अत्यधिक समस्या रहती है, वहीं व्यर्थ पानी बह रहा है। इन समस्याओं को लेकर वर्ष 2019 में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष लोक उपयोगी सेवा लोक अदालत में नगर पालिका के खिलाफ दावा प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने सीएमओ को आदेशित किया था कि वह आगामी समय में तरणताल में क्लोरीन गैस का निर्धारित मापदंड अनुसार उपयोग कर पानी को स्वच्छ व साफ रखे व मरम्मत को लेकर भी कार्रवाई करे। तब से क्लोरीन गैस का ही उपयोग किया जाने लगा था। अब कोर्ट के 2019 के आदेश के उल्लंघन को लेकर जब याचिका पेश हुई तो मामले में कोर्ट ने नगरपालिका सीएमओ को नोटिस जारी किया। क्या मामला था, उसमें किस बात को लेकर शिकायत की थी? ये 2019 में मैंने एक पिटीशन लगाई थी जनहित में एडीजे प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय जन लोक उपयोगी सेवा में। 2019 में जो है स्विमिंग पूल के अंदर जो है ब्लीचिंग पाउडर और वो डाला जा रहा था। उससे जो है स्किन से संबंधित काफ़ी समस्या हो रही थी। बाकी वहाँ पर फिल्टर प्लांट भी बंद पड़ा हुआ था और वहाँ पर जो है
टाइल्स टूटी हुई थी, नल टूटे हुए थे, पानी वेस्टेज ज़रा टाइल्स से लगने की काफ़ी संभावना थी। काफ़ी जो स्विमिंग की जो इच्छा रखने वाले लोग हैं वो आते थे, काफ़ी अव्यवस्थाएँ थी। उसको लेके मैंने 2019 में पिटीशन दायर करी थी, जिसमें जो है उनके द्वारा स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है उसमें फिल्टर प्लांट के अंदर जो है जो प्लांट होता है उसमें क्लोरीन की गैस फिल्टर होके पानी के अंदर आती है, जिससे पानी साफ़ रहता है और स्किन से संबंधित समस्याएं नहीं रहती है और किसी तरह से स्वास्थ्य से लेकर कोई समस्या उसमें नहीं होती। वो फिल्टर प्लांट बंद पड़ा था, इसको लेके लगाई थी, तो 2019 में कोर्ट ने ऑर्डर करा था। उस समय नगर पालिका ने जो है देवास या उसके आसपास की कई कंपनी थी जिससे नगर पालिका ने फिल्टर प्लांट नया डलवाया था। करीब 12 लाख रुपए का फिल्टर प्लांट लगा था नया और 4 लाख का वहाँ पे निर्माण के कार्य हुए थे। जहाँ पर टाइल्स वगैरह टूटी थी, जालियाँ सड़ी हुई थी, वो सारे निर्माण के 4 लाख का उन्होंने काम कराया। और उस समय नगर कोर्ट ने जो है निर्देश दिए थे नगर पालिका को कि नियमानुसार समय समय पर इसमें जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाए फिल्टर प्लांट के अंदर, जिससे वो पानी में मिक्स होकर आए और पानी साफ रहे, त्वचा संबंधी और अन्य बीमारियां नहीं हो जो वहाँ पर जो स्विमिंग पूल करने जो लोग आते हैं उनको। तो इस संबंध में जो है कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने जब अभी अवमानना याचिका पेश करी उससे 4-5 दिन पहले ही मैं जब वहाँ खुद स्विमिंग करने गया तो मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया गया। वहाँ पर नगर पालिका ने ब्लीचिंग पाउडर के सारे कट्टे थोकबाई जमा रखा से कम 50 कट्टे थे और ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर डाल रखा था, जिसके खाली कट्टे उन्होंने वहाँ बगीचे में फेंक रखे थे। उसके सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए मैंने। वहाँ के जो स्विमिंग करने वाले लोग थे उन्होंने भी मुझे बताया कि ब्लीचिंग के पाउडर ही इसमें डाला गया है नगर पालिका ने। पानी काफ़ी चिपचिपा रहता है, पूरा शरीर चिपचिपा हो जाता है, जिससे खुजली वगैरह की हमारे खुजली भी चल रही है, ऐसे वहाँ स्विमिंग करने वाले लोगों ने बताया। जिसको लेके मैंने वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स लिए। फिर मैंने अवमानना याचिका 2019 में जो ऑर्डर किया था कोर्ट ने, उसको लेके मैंने न्यायालय विनोद कुमार अहिरवार साहब के वहाँ पर प्रस्तुत की थी, जिस पर जो है अभी 14 तारीख सुनवाई के लिए लगी थी। नगर पालिका को नोटिस प्राप्त होकर उपस्थित होना था और जवाब देना था। नगर पालिका की तरफ से उनके वकील उपस्थित हुए हैं, उन्होंने 20 तारीख जवाब के लिए समय लिया। 20 तारीख को उनको जवाब देना है अवमानना याचिका। इसमें कोर्ट में विनोद सालवी एडवोकेट। शिवना नदी में लगातार बढ़ रही जलकुंभी की समस्या। शिवना नदी में जहां तक नजर डालो पानी की जगह जलकुंभी ही नजर आती है। अगर क्यों नहीं खोज पा रहे स्थायी हल। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में जलकुंभी की समस्या अंगद की तरह अपने पांव जमा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई नई समस्या है, ये बरसों पुरानी समस्या है जिसका कोई भी आज तक इसका स्थायी हल नहीं निकाल पाया है। आपको बता दें कि मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना नदी प्रतिवर्ष जलकुंभी की समस्या से जूझती नजर आती है, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं निकाल पाया। नगर पालिका परिषद में कई अध्यक्ष आए और चले गए, कई नगर पालिका सीएमओ आए और चले गए, किंतु जलकुंभी की समस्या जस की तस खड़ी है। प्रतिवर्ष नगर पालिका अपने बजट में शिवना शुद्धिकरण के नाम पर बजट तो पास करती है, किंतु जमीनी हकीकत शून्य है। अब तो जलकुंभी शिवना नदी में इस तरह फैल गई है कि जहां तक नजर डालो नदी में पानी की जगह जलकुंभी ही नजर आती है। जब भी इस विषय को लेकर जिम्मेदारों से बात की जाती है तो सिर्फ इसकी सफाई की बात बोलकर इतिश्री कर ली जाती है, किंतु आज तक इस समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं खोज पाया। सर जलकुंभी देखिए, शिवना नदी में छोटी पुलिया के बाद से काफ़ी जलकुंभी हो गई है और चूंकि इस तरफ गंदा पानी आता है और हर साल की ये समस्या है। अब उसमें एक नई समस्या ये आ गई है कि 3-4 बड़े मगरमच्छ वहाँ पे हैं, तो हमारे कर्मचारियों के लिए जान का खतरा होने से हम वहाँ पर जलकुंभी सफाई अभियान नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि खुलेआम तौर पर घड़ियाल वहाँ देखे भी गए हैं और चेतावनी भी दी गई है। और साथ ही वहाँ पे जो गंदा पानी है उसके गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1-1.5 फुट ही पानी है और वो पूरा गंदा पानी है जिसमें जलकुंभी बहुत तेज़ी से फैलता है। तो सफाई का ऐसा कोई तकनीक नहीं है जिसको भेज के हम सफाई करा सकें, तो थोड़ा हमारे लिए दिक्कत का काम है। वैसे अन्य विभागों से भी हम समन्वय कर रहे हैं और उस समस्या के समाधान का उपाय खोज रहे हैं। शहर में नहीं होने दिया जाएगा जल संकट। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है, यह तो जिम्मेदार खुद जमीनी हकीकत जानने निकले तो पता पड़ जाएगा, किंतु जिम्मेदार तो सिर्फ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहे हैं। जैसा वह जानकारी देते हैं वैसी यह समझ लेते हैं, किंतु आज की हकीकत में शहर के कई क्षेत्रों में
पानी के लिए आमजन को इंतजार करना पड़ रहा है। मंदसौर नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि शहर में जल संकट से निपटने के लिए हम तैयार हैं। शहर में वर्तमान में जल संकट नहीं है, किंतु जमीनी हकीकत देखने आज तक कोई जिम्मेदार नहीं निकला। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष गर्मी में शहर के कई इलाकों में नलों का पानी कम प्रेशर से आ रहा है, तो कहीं कहीं पानी के नाम पर सिर्फ कुछ बूंदें आ रही है। ऐसे में आमजन या तो हैंडपंप या कुएं के भरोसे हैं। शहर की कई कॉलोनियों में प्राइवेट टैंकर वाले आमजन के लिए पानी लाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हालात में भी अधिकारी सिर्फ बैठे बैठे ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे आश्वस्त हैं कि शहर में जल संकट नहीं है। पहले ही शहर में नगरपालिका द्वारा एक दिन छोड़कर एक दिन नलों से पानी सप्लाई कर रहे हैं, वह भी कम प्रेशर आने से आमजन के लिए पानी की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो रही है। इस अवस्था में शहर में प्राइवेट टैंकर ही आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता अधिक रहती है और पानी चाहे अधिक दाम में मिले तो भी कोई बात नहीं, किंतु पानी तो गर्मी के दिनों में सबकी ज़रूरत रहती है। सर पानी की व्यवस्था किस तरह से है गर्मी को देखते हुए? देखिए, गर्मी में पानी की व्यवस्था नगर निकाय द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जा रही है। आवश्यकता अनुसार हम चंबल से भी पानी ले रहे हैं और पेयजल का अभी शहर में कहीं कोई संकट नहीं है और हमारे पास लगभग 30 जुलाई तक का पानी सुरक्षित है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई जल संकट मंदसौर शहर में नहीं है। खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।